आपसे मैं शुरू में ही कह देना चाहती हूँ, अगर आपको अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा प्यार है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर प्यार नहीं है तो यहाँ पर आज आपके साथ कोई ऐसी वैसी नहीं, एक ऐसी मैजिकल रेमेडी शेयर कर रही हूँ ना, जो आपकी स्किन पर इतना ज़्यादा ग्लो लेकर आएगी ना कि देखकर आप दीवाने होने वाले हैं। ये कोई ऐसी वैसी रेमेडी नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इसका जो रिजल्ट्स है उसे तो भैया जब आप इस्तेमाल करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा रिजल्ट है, और जो रिजल्ट है ना वो इंस्टेंट है। मतलब वाह वाह वाली फीलिंग्स आती हैं जब इसे हम लगाते हैं अपने चेहरे पर। अब वो कैसे, जब आप लगाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये रेमेडी किस लिए बनाई जा रही है, ये रेमेडी किन लोगों के लिए बनाई जा रही है? वैसे तो आप इस रेमेडी को कोई भी व्यक्ति यूज़ कर सकता है, लेडीज़ भी यूज़ कर सकती हैं, जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये रेमेडी सिर्फ लेडीज़ के लिए है, जेंट्स भी लगा सकते हैं। भाई खूबसूरत दिखने का तो उन्हें भी हक है ना? तो ये रेमेडी जो है जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए है। और जितनी भी ब्यूटी की रेमेडीज़ होती हैं, अगर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि ये रेमेडी भाई लेडीज़ लगाएंगे या जेंट्स लगाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, जेंट्स भी लगा सकते हैं और लेडीज़ भी लगा सकती हैं, ठीक है। तो आज की जो रेमेडी है उसमें हम ऐसा क्या बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, कम समय में उम्र का ऐसा हो जाता है ना, कम समय में हमारा जो चेहरा है बहुत ज़्यादा डल नज़र आने लगता है, हमारे चेहरे पर से चमक ही गायब हो जाती है। और जो उम्र है भैया वो तो 25 से ऐसा लगता है 50 पे पहुंच गए हैं। आपको पता है ये क्यों होता है? कभी कभी ये होता है जैसे हम खाना ठीक से नहीं खाते हैं, ठीक से डाइट नहीं लेते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो कारण बनती है हमारी स्किन के खराब होने का। सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट पर ध्यान रखना है, आपको अच्छे से डाइट लेनी है, प्रॉपर मात्रा में पानी पीना है, वॉक पर जाना है, एक्सरसाइज करनी है, और अपने आप को पूरा फिट रखना है। और उसके बाद आपको करनी है ये रेमेडी जो हम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पर आज आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ वो एक ऐसा मैजिकल मास्क है जो आपकी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो लेकर आया, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था। और ये रेमेडी पूरा देखिएगा, इसे स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आपका ही नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ये लगा चुकी हूँ। तो चलिए बताती हूँ कि आज की रेमेडी में हमें क्या करना है, किन इंग्रेडिएंट्स के द्वारा बनेगी रेमेडी, ठीक है। तो चलिए आपको बताती हूँ। तो आज की रेमेडी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए दही। दही जो होता है इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये आपकी स्किन को टाइट और ब्राइट बनाता है। इसमें विटामिन सी होती है जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी बनाती है। साथ साथ जो दही होता है, कर्ड होता है, इसे आप रेगुलरली अपनी डाइट में भी शामिल करेंगे तो ये आपकी बॉडी को भी अंदर से हेल्दी बनाएगा और आपकी स्किन को और भी ज़्यादा ग्लो देगा। तो यहाँ पर दही जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी दही को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि दही जो है वो आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो लेकर आता है और आपकी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ करने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ पर दही को किस तरह से लेना है, आपको जो आपके घर पर दही हो वो यूज़ कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है दही तो आप मार्केट वाला भी दही ले लीजिए। आपको लेना है दही 2 से 3 चम्मच। तो यहाँ पर मैंने ये दही जो है इसे घर पर ही जमाया था। तो आपको ये दही में से 2 से 3 चम्मच दही ले लेना है, उसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, चम्मच से मिक्स कर लीजिए। फिर आपको इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए, क्योंकि पतला हो जाएगा तो हम जो रेमेडी तैयार कर रहे हैं ना उसे बनाने में आसानी होगी और वो थोड़ा जल्दी भी तैयार हो जाएगी। आप ये रेमेडी अगर दही में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इससे दूध के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं दही के साथ तो दही से बना लीजिए। अगर दही नहीं है और आपको बनानी ही बनानी है तो आप इसे दूध के साथ भी बना सकते हैं। अब आपको इसमें मिक्स करने हैं 2 चम्मच चिया सीड्स। अगर आपके पास चिया सीड्स नहीं है तो अभी ऑनलाइन मंगा लीजिए, क्योंकि चिया सीड्स जो होते हैं वो आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी हेयर्स के लिए भी, आपके फेस के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। चिया सीड में ऐसे कई एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं। इसमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम तक होता है जो आपकी हेल्थ को बूस्ट करता है। तो जो चिया सीड्स हैं ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मेरे मन में होना ही चाहिए, ठीक है। तो आजकल मार्केट में हर चीज़ तो बहुत आसानी से अवेलेबल है, तो आप इसे मार्केट से परचेज कर लीजिए। मैं तो ऑनलाइन ही मंगाया था, कौन सा मेरे घर में हो रहा है ये, तो यहाँ पे ऑनलाइन मंगा लीजिए। ऑनलाइन मंगाने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है, बहुत कम दाम में मिल जाते हैं, ठीक है। और एक बार मंगाते हैं कई बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले लेंगे 2 से 3 चम्मच चिया सीड्स। चिया सीड्स को आपको इसमें डालकर क्या करना है, इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है ताकि जो हमारे चिया सीड हैं वो इसमें फूल जाएं। फूलने के बाद क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं ये। सॉफ्ट होने के बाद अब आपको इसे एक मिक्सी के ग्राइंडर में डालकर पीसना है ताकि हमें इसका एक फाइन सा पेस्ट मिल जाए। आपको अपने चेहरे पर लगाना है तो इसका पेस्ट ही तैयार करना है ना।
जब आपका ये फाइन सा पेस्ट तैयार हो जाए तब उसके बाद आप इसे एक अलग बाउल में ले लीजिए। अब आप इसमें मिक्स कर सकते हैं 1 चम्मच शहद, 1 विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप ये दोनों चीज़ें ऐड कर लीजिए, अगर आपके पास हैं तो कर लीजिए, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इसमें शहद ऐड किया है और शहद ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, अपने चेहरे को करना है वॉश अच्छे से करें, किसी भी फेस वॉश से करें जिससे आप कंफर्टेबल है उससे कर लीजिए, नहीं तो आप चाहे तो जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आप अपने चेहरे को धोने के लिए जो है बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसन इज़ द बेस्ट क्लींजर फॉर योर स्किन। तो यहाँ पर आप अपने चेहरे को जैसे भी धो रहे हैं वैसे धो लीजिए, उसके बाद आप इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो चिया सीड का जो मास्क है ना, ये आपके चेहरे पर लगने में थोड़ा सा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, ये सही से चिपकता नहीं है चेहरे पर। तो अगर आपको ये अपने चेहरे पर आपको स्टिकी ढंग से ही स्टिकी करना है तो आप इसमें 1 चम्मच क्या कहते हैं चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर से चावल का आटा मिक्स नहीं किया, मैंने इसे डायरेक्ट ऐसे ही लगाया है, तो लगाने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने इसे अपने चेहरे पर जैसा लग रहा था वैसा लगा लिया था, सिर्फ आपके लिए सूट करने के लिए कि इसे चेहरे पर लगाना है। और आफ्टर जब ये मेरे चेहरे से बहने लगा था तो मैंने क्या किया था, इसे दोनों हाथों में लगाया और अपने चेहरे पर ऐसे करके पूरा ही मसल लिया। ठीक है, तो आपको ये चेहरे पर लगाना है, आप जिस तरह से लगाना चाहें उस तरह से लगा लीजिए। मैंने आपको यहाँ पर कई तरीके बता दिए हैं इसको आपको अपने चेहरे पर लगाने के। जब आपको ये अपने चेहरे पर लगा लें, उसके आपको क्या करना है, 15 मिनट तक अपने चेहरे पर स्टे रखना है। आप चाहे तो इसके ऊपर से एक जो फेस मास्क आता है कॉटन वाला टिश्यू का, आप उसे लेकर इस पर लगा लीजिए, तो इससे क्या होगा, वो आपके चेहरे पर लगा रहेगा और आपकी स्किन से ये नहीं बहेगा। और फिर आप 15 मिनट तक रेस्ट करिए आराम से, आंखों पर खीरे के स्लाइसेस रख लीजिए और फिर 15 मिनट बाद नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर दीजिए। जब आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर देंगे आपको दिखाई देगा कि आपके चेहरे पर कितना ज़्यादा ग्लो आया है। ठीक है, अब जब आप इसे अपने चेहरे पर पूरा लगा लेंगे, आपके चेहरे पर ग्लो आ गया है, तो आप तो खुश होने ही वाले हैं। इसके साथ अब आपको जो सेकंड स्टेप करना है वो क्या करना है, आपको अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाना है। आप कोई भी मॉइस्चराइजर जो भी आप यूज़ करते हैं वो मॉइस्चराइजर लगाइए, साथ ही साथ आपको सनस्क्रीन भी लगानी है। और फिर आप जब रात में सोए तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने के लिए एक अच्छा सा और भी आपको बताती हूँ ट्रिक कि आपको क्या करना है। रात को जब आप सोए अपने चेहरे का पूरा जो मेकअप है उसे हटा दीजिए। फिर आपको क्या करना है, आपको लेना है कोकोनट ऑयल, और कोकोनट ऑयल को आपको अपनी पाम पे डालिए और पाम पे डाल के अपनी उंगलियों को ऐसे करके रब करिए। ठीक है, रब करके आप इसे अपने यहाँ पर आईब्रोज पर आराम से मसाज कीजिए, अपने पूरे फेस पर इसकी मसाज कीजिए। इससे क्या होगा, आपने जो फेस पैक दिन में लगाया था वो तो आपके चेहरे पर ग्लो लेकर ही आया था, साथ ही जब हम अपने चेहरे पर मसाज देते हैं तो ये मसाज आपके चेहरे को और भी ज़्यादा ग्लो लेकर आने में, क्योंकि आपके चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाता है। तो फास्ट होने से क्या होता है, हमारा जो मांसपेशियां है चेहरे की वो वर्क करती हैं, तेज वर्क करती हैं, तो उससे हमारे चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो आने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल से अपने पूरे चेहरे की अच्छे से मसाज करनी है। फॉरहेड पे करनी है, चिक एरिया पे करनी है, आईब्रोज पे करनी है, आई एरिया पे करनी है। आप 5 से 10 मिनट तक इसकी मसाज करिए और मसाज करके आप या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे ही सो जाइए आप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं सोना है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप गुनगुने पानी से 1 या 2 घंटे बाद अपने चेहरे को वॉश कर दीजिए, धोकर सो जाइए। आप सुबह देखेंगे कि आपके चेहरे पे कितना ज़्यादा ग्लो आया है। तो ये जो रेमेडी होती हैं ये आपके चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो लेकर आती हैं, आपके अंदर से आपके चेहरे को साफ करती हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी देती है। जब हमारा चेहरा चमका हुआ होता है ना तो हमें कुछ और भी करने का मन करता है, जैसे मेकअप। ठीक है ना, तो लेडीज़ की तो सबसे फेवरेट चॉइस जो होती है वो मेकअप ही होती है। और अगर चेहरे पर ग्लो नहीं होता है तो हम लेडीज़ तो मेकअप से बहुत दूर भागते हैं, क्यों, चेहरे पर ग्लो ही नहीं आता है। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, आप गंदे कैनवास पर काम करेंगे तो वो काम कभी आपका उभर के नहीं आएगा, और अगर आप साफ कैनवास पे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो आपने जो वर्क किया है वो कितना ज़्यादा निखर के आता है। तो यहाँ पर चेहरा भी एक कैनवास की तरह है, अगर आप इसे क्लीन रखेंगे, इसे साफ रखेंगे, उसके बाद आप इस पर कुछ भी ट्राई करते हैं, मेकअप ट्राई करते हैं, रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंस्टेंट वर्क करती हैं। और अगर आप एक गंदे चेहरे पर, मतलब आपने अपने चेहरे की केयर नहीं की, आपने अपनी हेल्थ की केयर नहीं की, उसके बाद आप मेकअप कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लगा रहे हैं, तो क्या होगा, उससे आपका चेहरा और भी ज़्यादा डैमेज होगा। तो मेक श्योर आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको अपने चेहरे का ध्यान रखना है, आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है, और ये सभी चीज़ जब आप फॉलो करेंगे ना तो आपके चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो तो आने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो आई होप आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी।
रेमेडी पसंद आई हो तो फिर से कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूंगी आपके साथ न्यू रेमेडी में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।